ठीक 7:10 पे हम ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल राइट, सो नमस्कार आप सभी को। मैं सिद्धार्थ चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस प्रोग्राम में। आशा करता हूं आप सभी को मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही होगी, मैं ऑडिबल हूं और आप मुझे सही से सुन पा रहे हैं। आप चैट बॉक्स के माध्यम से यस मेंशन कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच अमन सर फॉर कंफर्मिंग। ऑल राइट, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम और बात करते हैं इस प्रोग्राम के हाइलाइट्स की कि क्या होगा खास इस प्रोग्राम में, किस तरीके से हर एक कॉमन प्रोग्राम के से अलग है ये आज का ये टॉपिक। एंड क्या कुछ सीखेंगे हम इस प्रोग्राम के जरिए और ये प्रोग्राम कैसे मदद करेगा हमें एक ऐसे क्लब में एनरोल करने के लिए जो हमारी कह सकता हूँ कि हमारी एजुकेशन लेवल को और इंक्रीज कर पाएगा और हम और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक इंफॉर्मेटिव प्रोडक्ट के साथ साथ एक इंफॉर्मेटिव नॉलेज भी शेयर कर पाएंगे जो उनको मदद करेंगे प्रोडक्ट कंजम्पशन में भी और फर्दर रिटेलिंग में भी। तो आज सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से, सिद्धार्थ चौधरी की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। मैं सिद्धार्थ चौधरी और मैं रीजनल मार्केटिंग नॉर्थ इंडिया का मेंबर हूं एंड उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान मार्केट को हम हैंडल करते हैं। और आज सबसे पहले मैं कांग्रेट्स करना चाहूंगा हमारे सभी सभी टीम न्यूट्रलाइट क्वालिफायर्स का। और उन सभी टीम न्यूट्रलाइट क्वालिफायर्स के लिए एक ये छोटी सी स्लाइड टू ऑल द तो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द टीम न्यूट्रलाइट क्वालिफायर्स जिन्होंने अभी तक अपना 100 पॉइंट क्वालिफाई करके अपने टीम न्यूट्रलाइट प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल कर लिया है और अपना फर्स्ट क्वालिफाई कर लिया। तो आप सभी टीम न्यूट्रलाइट प्रोग्राम में एनरोल करने वाले फर्स्ट 100 टीवी डोर्स को अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम माय साइड। राइट, और अब चलते हैं इस प्रोग्राम की तरफ कि टीम न्यूट्रलाइट प्रोग्राम क्या है,
कैसे हमें मदद करेगा, और साथ ही साथ हाई फाई विद न्यूट्रलाइट किस तरीके से इस प्रोग्राम में हमें सपोर्ट करेगा, उसके बारे में जानेंगे। राइट, तो आज इस प्रोग्राम को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस प्रोग्राम में ना सिर्फ मैं यहाँ पर जुड़ा हूँ, मेरे साथ हमारी मार्केटिंग टीम से सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट भी जुड़े हैं, श्रेया महाजन, और कुछ ही देर बाद हमारे कलीग वर्तिका चौधरी भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ेंगी। राइट, तो मैं चाहता हूँ आज इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाएं, और उन सभी लोगों के लिए जिन्हें कहीं ना कुछ इंफॉर्मेशन में मिसिंग लगता है कि टीम न्यूट्रलाइट क्या है, क्या ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो हम अपने टीम मेंबर्स को अभी भी यदि बताएं तो वो अपने 100 पॉइंट्स कंप्लीट करके अपना प्रोग्राम में एनरोल कर सके। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बिल्कुल नए अवतार के टीम न्यूट्रलाइट प्रोग्राम की, और आपको मुझे बताते हुए शायद ये एक्साइटमेंट और डबल हो जाती है, क्योंकि देखिए पहले के मुताबिक इस बार टीम न्यूट्रलाइट प्रोग्राम और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो चुका है। पहले के मुताबिक इस बार का टीम न्यूट्रलाइट प्रोग्राम और एक्साइटिंग है, क्योंकि इस बार जो सबसे बड़ी एक्साइटमेंट लाइफ में होती है वो होती है एक्साइटमेंट टू लर्न, और यदि आप ये एक्साइटमेंट को बनाए रखते हैं तो डेफिनेटली आप अपने करियर में भी, आप अपने बिजनेस में भी ग्रो करते हैं। तो आज इस बार जो हमने टीम न्यूट्रलाइट प्रोग्राम लिया है वो लाया है A70 विजन के साथ, और वो विजन है ग्रोथ माइंडसेट की। तो इस बार के टीम न्यूट्रलाइट प्रोग्राम में आप कंप्लीटली नया अवतार देखेंगे, और इस प्रोग्राम के जरिए आप ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को राइट बिजनेस में हेल्प कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट कैटेगरी नॉलेज। क्योंकि इस बार आपको यहाँ पर टीम न्यूट्रलाइट प्रोग्राम में NHI सर्टिफिकेट का एक कंप्लीट 3 फेज कोर्स करवाने की जिम्मेदारी ली है हमने, जिसमें हम ना सिर्फ आपको एक ऐसा प्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन देंगे बट ऑल्सो हम आपको सपोर्ट करेंगे फॉर द फ्यूचर। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ऑल राइट, सो बात करते हैं कि क्या है इस प्रोग्राम में और किस तरीके से हम अपने कस्टमर्स, हैप्पी लॉयल कस्टमर्स को और अच्छा सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। बिकॉज देखिए हमने पिछले साल के पैंडेमिक सिचुएशन के बाद ये जरूर समझा कि हर एक इंसान सीखने को बहुत उत्सुक होता है, और यदि आपकी नॉलेज एक्सपर्ट नॉलेज के साथ जुड़ जाए तो डेफिनेटली आप अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस बार के टीम न्यूट्रलाइट प्रोग्राम को कुछ हमने इस तरीके से डिवाइड किया है। तो पहले के तरह ही इस बार भी ये 3 अलग अलग फेज में टीम न्यूट्रलाइट प्रोग्राम होगा, जो कि शुरुआत हो चुकी है जनवरी मंथ से। जनवरी ये पहला महीना है और ये पहला फेज भी है। तो जन, फेब, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने पहले फेज के 4 सक्सेसफुल मंथ्स रहेंगे, जिसमें आपको 100 पॉइंट्स एवरी मंथ करना होगा कंसिस्टेंसी के साथ। राइट, और यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि हमेशा एक ग्रोथ माइंडसेट वाला कॉन्सेप्ट हमें अपनी टीम में भी रिफ्लेक्ट करना, और खुद भी इनफैक्ट इंडिविजुअली भी रिफ्लेक्ट करना है। क्योंकि देखिए इस बार का जो NHI असेसमेंट टेस्ट है, इनफैक्ट जिन लोगों ने काफी साल पहले जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं इस बिजनेस के, उनसे यदि आप बात करेंगे, अपनी अपलाइन से बात करेंगे, तो आपको बताएंगे कि NHI कोर्स कितना महत्वपूर्ण होता है उनको आज इस बिजनेस को यहाँ तक लाने में, क्योंकि वहां पे उन्हें एक्सपर्ट्स ने सारी की सारी नॉलेज शेयर की थी। राइट, तो इस बार भी हमने जो प्रोग्राम किया है, हमने प्रोग्राम कंप्लीटली डिजाइन किया गया विद द फेस बाय फेस। और ये जस्ट 1 सेकेंड। आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से मुझे ड्रॉप करना पड़ा, बट आई एम बैक। तो इस बार के टीम न्यूट्रलाइट प्रोग्राम की जैसे हम बात कर रहे थे, फेस दर फेस ये प्रोग्राम है। 4 महीने का पहला फेस है, उसके बाद अगला फेस मई टू अगस्त है, तीसरा फेस होता है सितंबर टू दिसंबर। हर महीने 100 पॉइंट्स करने हैं कंसिस्टेंसी के साथ। और यहाँ पे आपको जो पहले सर्टिफिकेट कोर्स के तौर पर यहाँ पे आपको कंप्लीटली प्रोवाइड हो रहा है, वो हो रहा है NHI कोर्स एंड सर्टिफिकेशंस। इस बार आपको हम 3 लेवल के कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि एंडोज्ड है बाय INA, जो कि इंडियन न्यूट्रिशन एकेडमी है, जो कि इंडिया का, यदि हम नॉर्मली स्कूलिंग की बात करें तो CBSE और ICSE बोर्ड आप सभी जानते हैं फॉर एजुकेशन।
तो यहाँ पर INA जो कि न्यूट्रिशन एकेडमी है, इंडिया की मोस्ट रेप्यूटेड एंड मोस्ट लेवल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे ये सर्टिफिकेट कंप्लीटली एंडोर्स किए जाएंगे। सेकेंडली आपको यहाँ पे मिलेगा फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स का साथ, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि हमें यदि कुछ भी सीखना है तो हम एक्सपर्ट से सीखें, कुछ भी जानना है तो एक्सपर्ट से जाने, क्योंकि वहां से जो हमें एक एक इंफॉर्मेशन मिलती है। और एक्सपर्ट कभी इंसान मैं ये समझता हूँ कि एक्सपर्ट हम उन्हें कहते हैं जो कि अपने लाइफ एक्सपीरियंस को प्लस अपनी नॉलेज को हैंड टू हैंड प्लेस करके अपने बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे हम सक्सेसफुल एक्सपर्ट्स को आप सभी के बीच में लेकर आएंगे जो कि फिटनेस इंडस्ट्री के स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर्स हैं, राइट। और साथ ही साथ कुछ ऐसे ट्रेन इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स लेकर आएंगे जो कि आपको इस कंप्लीट प्रोग्राम को फुलफिल करने के लिए मदद करेंगे। थर्ड, रिकॉग्निशंस लाउड, लाउड रिकॉग्निशन होगी आपकी इस कंप्लीटली टीम न्यूट्रलाइट प्रोग्राम में। और साथ ही साथ 12 महीने का कांस्टेंट, राइट, 12 महीने जो कांस्टेंट इस तीनों फेज को कंप्लीट करते हैं उनके लिए ग्रैंड रिकॉग्निशन इवेंट होगी जो कि इस साल की सबसे बड़ी इवेंट कहलाएगी, राइट। और बात करते हैं क्या है इसमें खास और किस तरीके से ये कोर्स और बेहतर बनता है। थोड़ा सा उन न्यू कमर्स के लिए जिन्होंने हाल ही में बिजनेस ज्वाइन किया है, उन्हें मैं यदि एमवे के स्ट्रॉन्ग कैटेगरी की बात करूं तो एमवे की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैटेगरी न्यूट्रलाइट की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हम आपके लिए जो NHI सर्टिफिकेट लेकर आए जिसकी फुल फॉर्म है न्यूट्रलाइट हेल्थ इंस्टीट्यूट जो है हमारा, राइट, वो कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा डायरेक्टली फ्रॉम आर हेडक्वार्टर्स USA में है, जो कैलिफोर्निया में है। वहां से कंप्लीटली आपको ये कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा जो कि हमारे ग्लोबल लीडर प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन साइंस के बारे में आपको बताएंगे। इस कोर्स के डेफिनेटली हर एक इंसान जानना चाहता है क्या खास होगा, मैं क्या नई चीज सीखूंगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग रुचि रखते हैं ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेने में अबाउट न्यूट्रिशन, अबाउट हेल्थ, क्या चीज हमारी ह्यूमन बॉडी में इम्पैक्ट कर रही है, कौन से सही न्यूट्रिशन, प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन हमें मदद करेंगे, वो सभी करंट यानी कि ऑन गोइंग रिसर्चेस आपको प्रोवाइड होंगी इस कंप्लीट NHI टेस्ट में। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट जो मिल रहा है वो मिलेगा साइन बाय डॉक्टर सैम रैनबर्ग, राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंडियन न्यूट्रिशन एकेडमी जो इंडिया की सबसे लीडिंग एकेडमी है, ये एकेडमी आपको जो कंप्लीट कोर्स जो हमारा है NHI का वो इसी के थ्रू सर्टिफाइड है, राइट। साथ ही साथ जो कि आपको एक्यूरेटली अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलेगी, यानी कि जो भी आपको ट्रेनिंग्स मिलेगी NHI टेस्ट में, राइट, वो कंप्लीटली अप टू डेट होंगी, लेटेस्ट सिनेरियो के बेसिस में होंगी। जैसे कि जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल कि कोविड के समय में इम्यूनिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट थी हम सभी के लिए, राइट। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन गेन करी अबाउट इम्यूनिटी फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, बट कौन सा सेल किस तरीके से काम करता है, राइट, प्रोटीन किस तरीके से इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करता है, उन सभी पॉइंट्स के बारे में इन कोर्सेज में आपको जानने को मिलेगा, यानी कि कंप्लीट डेप्थ नॉलेज अबाउट द न्यूट्रिशन। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये NHI कोर्सेज आपको कंडक्ट करवाएंगी बाय टॉप सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, यानी कि आप इंडिया के टॉप सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट से इन प्रोग्राम्स के बारे में जानेंगे, जिसमें से आप जैसे डॉक्टर ऋतिका के बारे में जानते हैं जो कि हमारे साथ जुड़े थे डेली इम्यूनिटी कैंपेन में। डॉक्टर धृति हैं जिनके बारे में आप पहले भी आप बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर सुना है, वो हमें इस कोर्स को सर्टिफाई करवाने में मदद करेंगे थ्रू आउट द टेन्योर, राइट। इन्फ्लुएंसर्स की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया था, एक्सपर्ट इन्फ्लुएंसर यानी कि अपनी लाइफ को जिन्होंने चेंज किया है, यानी कि अपना ट्रांसफॉर्म किया है विद अ हेल्दी लाइफस्टाइल रूटीन, इंडिया के टॉप लीडिंग इन्फ्लुएंसर्स आपको इस टीम न्यूट्रलाइट प्रोग्राम में मदद करेंगे टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, और आप अपने नॉलेज को किस तरीके से गेन कर सकते हैं। बिकॉज इंडिया ट्रेडिशन की बात करें, इंडियन ट्रेडिशन में जिम इज वन ऑफ देम एंड द सेकंड इज योगा, राइट। तो बहुत सारे योगा आसन, योगा के डेप्थ नॉलेज, हर एक चीज आपको मिलेगी इन सोशल इन्फ्लुएंसर्स से जो कि इंडिया के टॉप सोशल इन्फ्लुएंसर्स होंगे, उनसे आपको जानने को मिलेगा। 3 फेस है, तीनों फेस का यदि आप समरी जानना चाहते हैं कि क्या क्या होगा सिद्धार्थ तीनों फेसेस में, तो मैं आपको बता दूं कि पहला फेज जब आप कंप्लीट करते हैं जो कि आप अप्रैल में कंप्लीट करेंगे, तो आपको जो आपका फर्स्ट कोर्स शुरू होगा उसमें आप वर्ड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार का न्यूट्रिशन आपको खाना चाहिए, कौन सी आपकी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके ऑर्गन्स को किस प्रकार का न्यूट्रिशन
सही रखता है, हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करता है, उसके बारे में आप जानेंगे, जो कि हमारा है बिगनर कोर्स। उसके बाद मई के बाद जब आप सेकंड फेज स्टार्ट हो जाएगा, उसमें आप जब क्वालिफाई करेंगे सेकंड फेज में, तब आपको मिलेगा यहाँ पे ह्यूमन बॉडी, यानी कि इंसान के शरीर के बारे में जानने का, ओमेगा की सही रिक्वायरमेंट किस प्रकार से होती है, न्यूट्रिशन हमारे हेल्थ और डिजीजेस किस प्रकार से रोल करती है हमारी बॉडी में, डिजीज एंटर करता है तो उसे न्यूट्रिशन कैसे रोकता है, ऑल दैट थिंग्स फ्रॉम एन एक्सपर्ट, यानी कि आपको प्रॉपर एक कोर्स के साथ आपको जानने को मिलेगा, जो कि हमारा एडवांस लेवल है। एंड द थर्ड इज फूड टेक्नोलॉजी के बारे में आपको जानने को मिलेगा, जो कि एडवाइस है। और मैं ट्रस्ट में, ये कोर्सेज आम कोर्सेज नहीं है, ये कोर्सेज बहुत ही हाई एंड कोर्सेज होते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, ये आपको दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में हम आपके लिए कोर्स लेकर आए हैं। तो आपको किसी भी भाषा का परेशान होने की जरूरत नहीं है भाषा को लेकर। बहुत इजी तरीके से हम आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन से बताना शुरू करें, क्योंकि होता है ना कई बार कि जब एक्सपर्ट से सुन रहे होते हैं तो लगता है कि कहीं वो अपने ही एक हाई लेवल वाले पॉइंट्स ना मेंशन करें। नहीं, हमने हर एक कोर्स को एक बेसिक लेवल के तरीके से शुरुआत की है, जिसमें आप स्टेप टू स्टेप गेन करेंगे विद अ हायर थिंग। और फर्स्ट कोर्स कंप्लीट होने पे ही आप सेकंड कोर्स ले सकते हैं, सेकंड कोर्स कंप्लीट होने पे आप थर्ड लेवल अचीव करेंगे। राइट, अगेन बिग इन्फ्लुएंसर्स हर एक लेवल पे रहेंगे आपके साथ, जो आपको इम्यूनिटी के बारे में, वेट मैनेजमेंट के बारे में, बोन हेल्थ के बारे में आपको बताएंगे। एंड ऑल्सो तीनों कोर्सेज को कंप्लीट करने पे आपके लिए ग्रैंड इवेंट में रिकॉग्निशन है ऑन द बिग प्लेटफॉर्म्स। और ये एक बहुत बड़ी खबर है 12 मंथ्स के जो क्वालिफायर्स है उनके लिए, यानी कि आप ना सिर्फ ग्रैंड स्पेशल इवेंट में रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, बट ऑल्सो आपको एक स्पेशल न्यूट्रिशन एंड वेलनेस का मास्टर सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और आपको बैच भी मिलेगा, जो कि आप अपना प्रेजेंट कर सकते हैं किसी के सामने भी कि ओके, आई एम सर्टिफाइड एज अ न्यूट्रिशन एंड वेलनेस मास्टर। राइट, साथ ही साथ आपके इंडिया के, एम्बे इंडिया के टॉप एग्जीक्यूटिव्स आपको एड्रेस करेंगे बहुत बड़ी डिजिटल इवेंट्स में। और साथ ही साथ फोर्थ, जिसे कहा जाता है कि आई थिंक कलीग ने भी मेंशन किया है कि डिजिटल बुकलेट्स आपको मेंशन होंगी, जो कि बाइबल कहा जाए, कि पूरा न्यूट्रिशन के बारे में जो कोर्सेज हुए उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको डिजिटल बुकलेट में मिलेंगी जब आप 12 महीने का कोर्स कंप्लीट करेंगे। तो ट्रस्ट मी, दिस इज द फर्स्ट मंथ, एनरोल योरसेल्फ इन द टीम न्यूट्रलाइट प्रोग्राम, और अपने टीम न्यूट्रलाइट प्रोग्राम में एनरोल करके अपने आप को और हेल्दी फिट करें, और जाने किस प्रकार से न्यूट्रिशन आपके लिए मदद करता है। सो डोंट डिले, ये पहला महीना है और इस पहले महीने में ही आप इस प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। राइट, तो चलते हैं वापस से और जानते हैं कि जो हमारा टीम न्यूट्रलाइट का जो प्रोग्राम है वो आज के प्रोग्राम से किस तरीके से रिलेटेड है। तो यानी कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है हाई फाई विद न्यूट्रिशन, राइट, तो इसमें आपने इस पोस्टर में यदि आप देखें तो हमने यहाँ पे बात की है हमारी रोजाना रूटीन के 5 ऐसे न्यूट्रिशन की, जो कि मोस्ट कॉमनली हमारी बॉडी को रोल प्ले करते हैं। यानी कि सबसे पहले हम बात करें तो प्रोटीन, जो कि हमारी बॉडी की सबसे बड़ी जरूरत है, विटामिन, मिनरल्स, ओमेगा, कैल्शियम, फाइबर, ये किस तरीके से ये अलग अलग न्यूट्रिशन हमारी रोजाना लाइफस्टाइल रूटीन में मदद करते हैं, उसके बारे में आज आप जानेंगे। और यदि आप इन सब चीजों को जान लेते हैं तो ये इंफॉर्मेशन आप अपने टीम मेंबर्स के साथ, आप खुद अपने लिए ये सब यदि न्यूट्रिशन आप ले रहे हैं, तो इजीली आप अपने 100 पॉइंट्स को कंप्लीट करके अपने आप को एक टीम न्यूट्रलाइट क्वालिफायर के तौर पर कर सकते हैं। कुछ जी का सवाल है, सर क्या मल्टीपल बिलिंग पर भी कर सकते हैं? जी हाँ, मल्टीपल बिलिंग्स पे भी आपको अपना कंप्लीट क्वालिफाई करना है टीम न्यूट्रलाइट को, और आप अपने पॉइंट्स भी चेक कर सकते हैं ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो आज मेरे साथ हमारे सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हैं श्रेया महाजन। तो श्रेया आपको इन्फॉर्म करेंगे किस तरीके से ये सारे के सारे न्यूट्रिशंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और आप किस तरीके से इन न्यूट्रिशंस के जरिए अपना डेली लाइफस्टाइल रूटीन पे बात कर सकते हैं। तो आई वुड लाइक टू कॉल श्रेया हेयर, जो कि आपसे एक जनरल न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे किस प्रकार से आप इन न्यूट्रिशंस के जरिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। सो ओवर टू यू श्रेया, एंड वेरी वार्म वेलकम। यस, थैंक यू सिद्धार्थ। गुड एंड इवनिंग आप थैंक यू सभी सो मच को। श्रेया। श्रेया, राइट सिद्धार्थ। जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ पे क्वेश्चन पॉप अप हुआ है, तो मैं बिफोर हैंडिंग ओवर टू यू मैं सबको ये मेंशन करना चाहता हूँ कि न्यूट्रलाइट, टीम न्यूट्रलाइट प्रोग्राम में आपके लिए अब एक बहुत कॉमन सवाल आता है कि सिद्धार्थ,
टीम न्यूट्रलाइट प्रोग्राम में क्वालिफाई करने के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, हर एक प्रोडक्ट जिसपे न्यूट्रलाइट मेंशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर प्रोटीन डेली ओमेगा कैल्शियम, एनटीएच रेंज जो कि है न्यूट्रलाइट ट्रेडिशनल हर्ब रेंज, जिसमें वसाखा, मुलेठी, सुरासा, तुलसी, ब्राह्मी, अश्वगंधा, मधुनाशनी, शुंठी, त्वाक एंड आंवला विभिद की, हरित की, ये सभी प्रोडक्ट्स आपके हैं, उन्हें आप एंगेज करके टीम न्यूट्रलाइट क्वालिफाई कर सकते हैं, 100 पॉइंट्स पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ बॉडी की जो प्रोडक्ट है उसके जरिए भी आप अपना टीम न्यूट्रलाइट क्वालिफाई कर सकते हैं। एक्सेस के प्रोडक्ट्स यानी कि एक्सेस एनर्जी ड्रिंक और एक्सेस वे प्रोटीन टीम न्यूट्रलाइट प्रोग्राम में नहीं एडेड है, दे आर नॉट देयर इन द टीम न्यूट्रलाइट। यस किड्स कंप्लीट न्यूट्रिशन, मैंने दोबारा कह रहा हूं कि जिस प्रोडक्ट पे न्यूट्रलाइट मेंशन है, किड्स रेंज हो, विमेन हेल्थ रेंज हो जिसमें आप आयरन है, ओवरऑल हर एक प्रोडक्ट रेंज आपकी टीम न्यूट्रलाइट प्रोग्राम में मान्य है। सो आई वुड लाइक टू गेट बैक टू यू श्रेया। यस सिद्धार्थ, तो यस गुड इवनिंग आप सभी को। और जैसा सिद्धार्थ ने बताया, हम कुछ टॉप 5 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे, एंड ये न्यूट्रिएंट्स हमारे सप्लीमेंटेशन रेंज से कैसे लिंक्ड है, इस चीज पे भी हम आज बात करेंगे। तो पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जिससे हमें डिस्कशन ये स्टार्ट करना चाहिए, दैट इज प्रोटीन। राइट नाउ व्हेनेवर इट कम्स टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोटीन, तो पहली चीज मैं ये बता दूं, हर एज ग्रुप के लिए प्रोटीन रिक्वायर्ड है, चाहे आप टीनेजर हैं, अडोलेसेंस में है, आप एडल्टहुड में है, ओल्ड एज में है, राइट हर एज ग्रुप में इट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि प्रोटीन हमारी ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है। बेसिकली प्रोटीन हमारे हर सेल हर टिश्यू में पाया जाता है, एंड ये हर सेल हर टिश्यू की रिपेयरिंग में काम करना शुरू कर देता है। बेसिक फंक्शंस क्या रहते हैं प्रोटीन के, जो हम जनरली सुनते रहते हैं कि प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट फॉर मसल ग्रोथ एंड फंक्शनिंग। 50% हमारी बोन्स प्रोटीन की बनी है, तो प्रोटीन का जो फंक्शन है वो आप अपने बोन्स एंड जॉइंट हेल्थ पे भी देख सकते हो। अगर किसी को बोन एंड जॉइंट इश्यू है एंड वो टाइमली प्रोटीन का इंटेक लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको बोन एंड जॉइंट इश्यूज में भी मदद मिलती है। इसके साथ ही साथ प्रोटीन, हमारी फिंगर नेल्स जो है वो प्रोटीन के बने हैं, आर स्किन, आर हेयर, जैसा मैंने बताया हर सेल हर टिश्यू में पाया जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसके लिए प्रोटीन एज अ फ्यूल वर्क करता है। जैसे एक कार के लिए पेट्रोल या डीजल वर्क करता है, वैसे ही हमारे इम्यून सिस्टम के लिए प्रोटीन एक फ्यूल की तरह काम करता है। लैक ऑफ प्रोटीन जो है वो आपको एक कॉम्प्रोमाइज्ड और वीक इम्यून सिस्टम की तरफ ले जाता है, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए एंटीबॉडीज बनाता है, एंटीबॉडीज को मैन्युफैक्चर करता है, जो अल्टीमेटली हमें हर इंफेक्शन हर वायरस से बचा कर रखती है। मैंने कुछ एज ग्रुप्स यहाँ पर बताए, बट इसके अलावा प्रेगनेंसी एंड लैक्टेटिंग मदर्स के लिए भी प्रोटीन इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेगनेंसी में मदर के इम्यून सिस्टम के लिए प्रोटीन एंटीबॉडीज बनाता है। प्रेगनेंसी एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम है जहां पर कम से कम मेडिकेशन एडवाइसेबल होती है फीमेल के लिए। ये एक ऐसी चीज है जो हम कभी निग्लेक्ट कर जाते हैं। यहाँ पर प्रोटीन का इंपॉर्टेंस हमें उतना क्लियरली नहीं समझ में आता है। ये मदर के इम्यून सिस्टम के लिए तो एंटीबॉडीज बनाता ही बनाता है, फीटस के इम्यून सिस्टम के लिए भी एंटीबॉडीज को बनाता है। फीटस की प्रॉपर मसल ग्रोथ हो, मसल फंक्शनिंग हो, उनका टिश्यू मैन्युफैक्चरिंग जो है, जब फीटस स्टेज होता है एक, वहां पर टिश्यू मैन्युफैक्चरिंग कौन इंश्योर करता है? प्रोटीन इंश्योर करता है। सो हर लाइफ स्टेज में प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, एंड जैसा मैंने बताया ये हमारे इम्यून सिस्टम पे भी वर्क करता है। इसके साथ ही साथ प्रोटीन हमारे फैट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। जब आपके फैट सेल्स जो है एक स्लीपिंग फेज में आ जाते हैं आपकी बॉडी में, जब जिसको हम कहते हैं कि वेट स्टक हो गया है, वेट बिल्कुल मूव ही नहीं कर रहा है, वो भी ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन होता है। लैक ऑफ प्रोटीन आपको ओबेसिटी की तरफ भी ले जाता है, राइट। सो ये काफी सारे बेनिफिट्स हैं जहां पर प्रोटीन हमारी मदद करता है। जो कॉमन मिथ एसोसिएटेड है whenever it comes to protein intake, ये चीज मैं अपनी कंसल्टेशंस में जब मैं बोलती हूँ that you need to take protein, तो मुझे जो कॉमनली मैं सुनती हूँ आंसर्स वो ये आते हैं that protein is for gym goers, protein is for athletes, ये स्पोर्ट्स पर्संस के लिए या जिनको बॉडी बिल्डिंग करना है। बट ऐसा नहीं है, हम सभी के लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, राइट। अब ये कैसे जाना जाए कि आपकी बॉडी को कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए?
ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है वो कहता है, उसकी जो गाइडलाइन है वो ये है 1 ग्राम पर kg ऑफ योर आइडियल बॉडी वेट, ऑफ योर हेल्दी बॉडी वेट, नॉट योर करंट वेट, राइट। किसी का आइडियल बॉडी वेट अगर 60 किलोग्राम्स है, उनको पूरे दिन में 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेना ही लेना है। एंड लैक ऑफ प्रोटीन से, प्रोटीन डेफिशिएंसी से काफी तरीके के डिजीजेस की तरफ आप जा सकते हो। गट रिलेटेड डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं जिन लोगों में प्रोटीन डेफिशिएंसी पाई जाती है, क्योंकि प्रोटीन आपके डाइजेशन पे भी वर्क करता है। सो देयर आर एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स। प्रोटीन हीलिंग एंड रिकवरिंग में मदद करता है। हीलिंग और रिकवरी में इसका मैं एक एग्जांपल आपसे शेयर करती हूँ कि अगर किसी का कोई वूंड है, कोई घाव है जो नहीं भर रहा है, नाउ दैट डजंट मीन कि आपको कोई स्किन इशू है। दिस मीन्स कि आपकी बॉडी प्रोटीन को लैक कर रही है, जहां पर आपके स्किन सेल्स सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। एंड काफी केसेस में ये चीज मैंने खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से नोट करा है। जिन लोगों के घाव नहीं भरते हैं बहुत जल्दी, राइट, वो लोग डायबिटीज का टेस्ट करा लेते हैं, कई तरीके का टेस्ट करा लेते हैं, कोई चीज नहीं निकलती, पर प्रोटीन यहीं पे वो लैक कर जाते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया प्रोटीन हीलिंग एंड रिकवरी में भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनमें प्रोटीन हमारी रोजाना लाइफ में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ न्यूट्रीलाइट का हमारा जो प्रोडक्ट है ऑल प्लांट प्रोटीन, अब हम इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस जान लेते हैं। कंप्लीटली प्लांट बेस्ड है, इसमें व्हीट, सोए और येलो पी है। ये 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कंटेन करता है। नाउ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मैंने बोल तो दिया, पर अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। अमाइनो एसिड का चेन मिलकर एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना देता है, राइट। ये जो 9 तरीके के एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है वो हमारी बॉडीज मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती, इनको सप्लीमेंटेशन से लेना जरूरी है। और ना ही आपकी बॉडी प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करके एक बार ही स्टोर कर सकती है। प्रोटीन की रोजाना भरपाई करना जरूरी है, एवरीडे उसको रेप्लेनिश करना जरूरी है, राइट। एंड इसके साथ ही साथ जो हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन है, इसमें किसी भी तरीके का आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर, स्वीटनर या प्रिजर्वेटिव एडिड नहीं है। लोग क्यों घबराते हैं व्हेनेवर इट कम्स टू प्रोटीन इनटेक? क्योंकि ये मिथ्स है। उनको लगता है कि ये जो दिक्कतें आती हैं, किडनी इश्यूज होते हैं, यस वो होता है अगर आप एक बैड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इनटेक कर रहे हो। लिवर इश्यूज हो जाते हैं, गट इश्यूज हो जाते हैं अगर आप बैड और सिंथेटिक बेस्ड और एक अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन उसका इंटेक आप नहीं कर रहे हो। तो कुछ जो चीजें हैं, इसमें 0 ग्राम्स ऑफ शुगर है, जैसा मैंने बताया आर्टिफिशियल कलर्स, फ्लेवर, स्वीटनर्स एडेड नहीं है। इसका पीडी का स्कोर 1 है, which is the protein digestibility corrected amino acid score, जो बताता है कि इसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन बेस्ट माना जाता है, क्योंकि जो 1 वैल्यू है वो यही चीज इंडिकेट करती है। जैसा मैंने बताया पीडी का स्कोर इज 1। सो जब भी हम अपने लिए प्रोटीन ढूंढते हैं तो ये कुछ मार्कर्स हैं जिन पे हमें ध्यान देना जरूरी है। ये चीजें अगर सेटिस्फाई हो रही हैं, जो कि हमारा न्यूट्रोलाइट का ऑल प्लांट प्रोटीन आपको प्रोवाइड कर रहा है, विच मीन्स दैट इट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन फॉर यू। अदरवाइज प्रोटीन इनटेक, मैंने जैसे बिगिनिंग में भी बताया कि प्रोटीन से लोग घबराते हैं क्योंकि वो रॉन्ग चॉइस ऑफ प्रोटीन की वजह से होता है। पर अगर आप एक सही चॉइस ऑफ प्रोटीन से स्टार्ट करोगे, इट इज अल्टीमेटली गोइंग टू बेनिफिट। नाउ हाउ टू कंज्यूम ऑल प्लांट प्रोटीन? अगर आप इसको ओबेसिटी के लिए लेना चाहते हैं, फैट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए लेना चाहते हैं, या फिर आपका वेट जितना है उतना ही आप मेंटेन करना चाहते हैं, यू डोंट विश टू गेन वेट, सो आप इसको अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक ले सकते हो विद ल्यूकवार्म वाटर, या थ्रू आउट द डे भी आप इसको ले सकते हो, पर वहां पर आपको वाटर एज अ बेस चूज करना है। अगर आप अबव 12 इयर्स ऑफ एज ग्रुप को प्रोटीन दे रहे हैं ऑल प्लांट प्रोटीन, तो वहां पर आप मिल्क एज अ बेस चूज कर सकते हैं, कोई भी बेवरेज एज अ बेस चूज कर सकते हो, राइट, बिकॉज अल्टीमेटली मिल्क के साथ भी कंबाइन होकर ये बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे वर्क करता है। एंड अगर आपको लगता है प्रोटीन इंटेक में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, आप इसको पानी के साथ भी नहीं इंटेक कर पा रहे हैं, आप इसको मिल्क के साथ भी इंटेक नहीं कर पा रहे, तो आप इसको आटे में गूंद के इसकी चपाती भी ले सकते हैं, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे डीनेचर नहीं होता है। कर्ड में भी इसको मिक्स कर सकते हैं, एनी बेस दैट यू लाइक। आजकल विंटर्स है तो आप इसको हॉट बेवरेजेस में इंक्लूड करिए, चिकन सूप, वेजिटेबल सूप, दाल सूप या ब्लैक चना सूप, या फिर आप इसको वेजिटेबल जूसेस में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, बिकॉज इट इज न्यूट्रल इन टेस्ट, तो आप इसको हर बेवरेज के साथ कंबाइन कर सकते हैं। पूरे दिन में अबव 12 इयर्स ऑफ एज आप अप टू 3 स्कूप्स ऑफ ऑल प्लांट प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं। फ्रॉम 5 to 12 इयर्स ऑफ एज 1 स्कूप इज एडवाइजेबल, राइट।
ये हमारा पहला इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट था विच जो हमने कवर करा हमारे सप्लीमेंटेशन में थ्रू ऑल प्लांट प्रोटीन। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट यहाँ आ जाता है ओमेगा 3। ना सैल्मन ओमेगा 3 हमारा प्रोडक्ट है, पर पहली चीज हम ये समझ लेते हैं, यहाँ पर हम एक टर्म को उठा लेते हैं सैल्मन ओमेगा 3 में से ओमेगा 3 को। ओमेगा 3 का मतलब क्या है इन सिंपलर टर्म्स? ओमेगा 3 एक तरीके का एसेंशियल फैटी एसिड है। नाउ एसेंशियल फैटी एसिड्स क्या है? वो फैटी एसिड्स जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल हैं, बट अगेन हमारी बॉडी उनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, राइट? ये बेसिकली हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में मदद करते हैं एंड इनका बेस्ट सोर्स कोल्ड वाटर फिशेस है, जिसका नंबर 1 एग्जांपल इज सैल्मन। नाउ ये दो तरीके के होते हैं, DHA, आइकोसा पेंटेनोइक एसिड एंड डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड। बेसिक क्या फंक्शन रहता है? ओमेगा 3 हेड टू टो सारी प्रॉब्लम्स को केटर करता है। हेड टू टो का मतलब हम ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। आपकी ब्रेन नर्व्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ब्रेन सेल्स की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉग्निटिव फंक्शनिंग इनहैंस करता है, थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी, सब पे, लर्निंग, सब चीजों पे ये वर्क करता है। क्विकनेस ऑफ योर माइंड जिसको हम मेंटल एजिलिटी कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसमें भी ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। देन ब्रेन के बाद नेक्स्ट ऑर्गन आता है योर आई। आईज के लिए स्पेसिफिकली जो आज का अभी जो सीजन चल रहा है, जितना मैं सुनती हूँ कंसल्टेशंस में, लोगों को ड्राई आईज का बहुत प्रॉब्लम होता है एंड हमें ये चीज नहीं पता है कि ड्राई आईज में भी सैल्मन ओमेगा 3 बहुत अच्छे से फंक्शन करता है, क्योंकि हमारी आईज में छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जो ऑयल को सेक्रीट करते हैं, सो दैट हमारी आईज ड्राई ना पड़े। ये वेदर ऐसा है जहाँ आपकी स्किन भी बहुत ड्राई पड़ जाती है, खुश्क पड़ जाती है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी आईज में भी ड्राइनेस होना एक नॉर्मल चीज है। सो सैल्मन ओमेगा 3, यहाँ पर ओमेगा 3 स्पेसिफिकली क्या करता है, ये ऑयल फिल्म होती है हमारी आईज में, इट मेक्स श्योर कि वो ड्राई ना हो एंड ये जो स्मॉल ग्लैंड्स है इनसाइड योर आईज, ये सफिशिएंट अमाउंट में ऑयल सेक्रीट करते रहे। ड्राई आईज की कंडीशन के अलावा ये एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन पे भी वर्क करता है। नाउ व्हाट इज एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन? यहाँ मैंने मैक्यूलर टर्म यूज करा है। मैक्यूला जो है उसकी फंक्शनिंग पे ये काम करना शुरू कर देता है। नाउ व्हाट इज मैक्यूला? मैक्यूला जो है सेंट्रल पार्ट ऑफ रेटिना होता है, जो कि हमें अलाउ करता है कि हम फाइन डिटेल्स पे फोकस करना स्टार्ट करते हैं, राइट? हम फाइन डिटेल्स को सही तरीके से उन पे फोकस करना स्टार्ट करें एंड एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन में आपका सेंट्रल और शार्प विजन इंपैक्ट होता है। सो ये एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन में भी मदद करता है, उसको डेवलप नहीं होने देता है। अगर बिगिनिंग में ही आप इसको लेना स्टार्ट कर देते हो, अगर कोई भी मैक्यूलर इशू है, तो ये वहां पर बहुत अच्छे से वर्क करता है। ये बेसिकली आपके विजन को प्रोटेक्ट करता है, प्रिजर्व करता है। ऑप्टिक नर्व पे भी काम करता है। ऑप्टिक नर्व आपकी आई को कनेक्ट करती है आपके ब्रेन से, सो ऑप्टिक नर्व की फंक्शनिंग पे भी सैल्मन ओमेगा 3 वर्क करता है। नेक्स्ट आ जाता है रेस्पिरेटरी इश्यूज में भी बहुत अच्छे से ये वर्क करता है। कैसे वर्क करता है रेस्पिरेटरी इश्यूज में? ये 3 ट्रांजिशंस होती हैं जब भी किसी तरीके का रेस्पिरेटरी इशू होता है किसी को भी। स्टार्टिंग फ्रॉम कफ, अगर क्रॉनिक कफ है तो वो म्यूकस का फॉर्म ले लेता है एंड थर्ड स्टेज इज स्प्यूटम। सो ये 3 स्टेजेस होती हैं, क्रॉनिक कफ, म्यूकस एंड देन स्प्यूटम, और ये तीनों पे ही एक्ट करता है, म्यूकस क्लियरेंस पे, स्प्यूटम क्लियरेंस पे एंड क्रॉनिक कफ क्लियरेंस पे। तो बेसिक रेस्पिरेटरी इश्यूज चाहे एस्थमा हो, निमोनिया हो, COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो, एम्फिसिमा हो, प्लूरल एफ्यूजन हो, सिस्टिक फिब्रोसिस हो, सब में ये आराम लाता है, राइट? नेक्स्ट आ जाता है बोन एंड जॉइंट इश्यूज। ये बोन एंड जॉइंट हेल्थ पे भी काम करता है। ये जॉइंट का मूवमेंट स्विफ्ट कर देता है, बोन लॉस प्रोटेक्ट करता है, बोन डेंसिटी को भी मेंटेन रखने में मदद करता है, नर्व हेल्थ इनहैंस करता है। आपके नर्व सेल्स जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, न्यूरॉन्स की फंक्शनिंग पे काम करना स्टार्ट कर देता है ओमेगा 3। ये आपके स्किन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, हेयर के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में भी वर्क करता है। इनफैक्ट ये आपको एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की स्टेट से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की तरफ ले जाता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, सोराइसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, आर्थराइटिस, सब में मदद करता है। कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स है, क्योंकि ये गुड फैट बढ़ाता है, बैड फैट कम करता है। ओमेगा 3 इज बेसिकली द गुड फैट दैट वी रिक्वायर, राइट? सो जहां ये गुड फैट बढ़ाएगा, बैड फैट को कम करेगा,
सो ये कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स ये आपके हार्ट हेल्थ पे भी वर्क करना स्टार्ट कर देता है। एंड जहां आपकी बॉडी में सिर्फ गुड फैट है और बैड फैट कम परसेंटेज में, वहां पर आप वेट मैनेजमेंट की तरफ चले जाते हो, वहां पर ओबेसिटी को भी आप ओवरकम कर लेते हैं। सो ये काफी सारे बेनिफिट्स हैं जब हम बात करते हैं सैल्मन ओमेगा 3 के। इसके साथ ही साथ ये बीपी फ्लक्चुएशन में भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। जैसा मैंने बताया, हेड टू टो आप कोई भी ऑर्गन ले लीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम योर ब्रेन, योर आईज, योर हार्ट, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, आपका बोन एंड जॉइंट हेल्थ हो, नर्व हेल्थ हो, हेयर हेल्थ, स्किन हेल्थ, सब पे वर्क करता है ये, राइट। तो ओमेगा 3 के ये काफी सारे बेनिफिट्स है। एंड हमारा जो प्रोडक्ट है सैल्मन ओमेगा 3, इसमें ईपीए है 180 मिलीग्राम्स एंड डीएचए है 120 मिलीग्राम्स इन 1 कैप्सूल। एंड जब हम इसका इक्विवेलेंट लेते हैं तो 300 मिलीग्राम्स ऑफ ओमेगा 3 आपको मिलता है एक सॉफ्ट जेल में। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एएचए के मुताबिक आपको पूरे दिन में 1 ग्राम ऑफ ईपीए प्लस डीएचए लेना चाहिए, विच इज इक्विवेलेंट टू 1000 मिलीग्राम्स। सो जब आप अप टू 3 कैप्सूल्स इनटेक करते हैं, सो आप 900 मिलीग्राम्स ईपीए प्लस डीएचए कंज्यूम करते हैं, जो कि अल्टीमेटली जो एएचए का गाइडलाइन है उसको सेटिस्फाई करता है, राइट। सो ओमेगा 3 का सिर्फ ये बेनिफिट नहीं है कि इट हैज कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स, बिकॉज जनरली हमें यही पता है कि ये हार्ट हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है एंड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग में मदद करता है, ओबेसिटी में मदद करता है, पर ये काफी सारे बेनिफिट्स है, ये आपके हर ऑर्गन फंक्शनिंग में हेल्प करता है। ओमेगा 3, सैल्मन ओमेगा 3 के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है, दैट इज डेली, विच इज आर मल्टी मिनरल मल्टी वाइटामिन टैबलेट, राइट। नाउ डेली आपको प्रोवाइड करता है 13 असेंशियल वाइटामिन एंड 11 मिनरल्स। अब ये चीज तो हम बोलते हैं, पर इनका यूज क्या है? सो हम कुछ पर्टिकुलर वाइटामिन और मिनरल्स की यहाँ पर बात करते हैं। विटामिन ए प्रोवाइड करता है डेली आपको, एंड विटामिन ए जो है वो आपके इनेट एंड अडेप्टिव इम्यून सिस्टम दोनों पे काम करता है। इनेट इम्यून सिस्टम, जिस डिफेंस सिस्टम के साथ वी आर बोर्न, जो तुरंत काम करता है जब भी आपकी बॉडी एक्सपोज्ड होती है किसी तरीके के बैक्टीरिया या वायरस को, राइट। सपोज किसी को कट पड़ा है तो वहां पर स्किन उनका फिजिकल बैरियर हो जाता है, बिकॉज जो स्किन है वो स्किन से उस बैक्टीरिया या वायरस का स्ट्रेन, स्किन प्रिवेंट करती है उस बैक्टीरिया या वायरस के स्ट्रेन को आपकी ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने को, या अगर आपकी ब्लड स्ट्रीम में वो वायरस या बैक्टीरिया एंटर भी हो जाता है तो वहां पे कुछ हेल्दी केमिकल्स होते हैं जो वहीं पे उसको फाइट ऑफ करने में मदद करने लग जाता है। इसको हम अपना इन्नेट इम्यून सिस्टम कहते हैं। एंड विटामिन ए आपके अडेप्टिव इम्यून सिस्टम पे भी काम करता है। अडेप्टिव इम्यून सिस्टम जो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप करते हो, जहां पर आपकी बॉडी मेमोराइज कर लेती है कि इस पर्टिकुलर वायरस या बैक्टीरिया के अगेंस्ट पहले से ही मेरे पास एंटीबॉडीज है, एंड जब ये सेम वायरस हिट करेगा सो आई जस्ट हैव टू रिलीज देम, राइट। तो विटामिन ए है इसमें जो आपका अडेप्टिव और इनेट इम्यून सिस्टम पे काम करता है। इनेट, जब हम अडेप्टिव इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, इसका बेसिस रहता है वैक्सीनेशन। बट करंट सिचुएशन में हमने एक चीज समझ ली है कि हर वायरस या हर बैक्टीरिया के स्ट्रेन के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। सो वहां पर हम इन इम्पोर्टेंट मिनरल्स और वाइटामिन पे फोकस करना स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली हमारे इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग को इनहेंस करेंगे, राइट। विटामिन ए के साथ ही साथ इसमें विटामिन B6 है, जिसको हम पेरिडॉक्सिन भी कहते हैं। विटामिन B6 WBCs और एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन इनहेंस कर देता है। एंड विटामिन B6 इट मेक्स श्योर कि आपके रेड ब्लड सेल्स सही तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। रेड ब्लड सेल्स सही तरीके से फंक्शन कर रहे हैं मतलब कि रेड ब्लड सेल्स का बेसिक फंक्शन ये होता है कि वो आपके लंग्स से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करें टू ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, एंड आपके हर एक ऑर्गन से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके एक्सहेल करते, राइट। तो जब सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है आपके हर एक ऑर्गन को, विच मीन्स आपके हर एक सेल को और टिश्यू को, सो यू आर लेस लाइकली टू फॉल इल। ये बेसिक फंक्शन होता है विटामिन B6, जिसको हम पेरिडॉक्सिन कहते हैं। इसके अलावा इसमें बी रेंज विटामिन है, B9, B12 एंड विटामिन सी, जो मिलकर बॉडी प्रोटीन्स क्रिएट करते हैं, राइट। प्रोटीन का इंपॉर्टेंस जो है वो मैंने आपको अभी बता दिया है, पर ये जो स्पेसिफिक विटामिन बी रेंज है एंड विटामिन सी, ये भी मिलकर बॉडी प्रोटीन्स क्रिएट करते हैं, जो कि अल्टीमेटली हमारा हर सेल और हर टिश्यू फंक्शनिंग को इनहेंस करते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें विटामिन डी है। विटामिन डी हमारे बोन्स के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि बोन लॉस प्रोटेक्ट करता है, बोन डेंसिटी को मेंटेन करता है,
एंड लॉस ऑफ बोन डेंसिटी पे काम करना स्टार्ट कर देता है, एज इन अर्ली रिस्क ऑफ फ्रैक्चर को ये प्रिवेंट करेगा। विटामिन डी ऑल्सो हैज एंटीवायरल एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, सो ये भी आपके इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग को इनहेंस करता है। इसके साथ ही साथ डेली में फोलेट, सिलेनियम और जिंक है। फोलेट आपके डीएनए को रिपेयर करता है, जिंक आपके डीएनए को सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर देता है, एंड जिंक फैगोसाइटोसिस का काम करता है, मतलब वो इंफेक्शियस सेल्स को खत्म करना शुरू कर देगा। फोलेट, सिलेनियम और जिंक मैंने बताया, जिसमें से फोलेट एंड जिंक का फंक्शन मैंने आपको बता दिया। सिलेनियम क्या करता है, बेसिकली सिलेनियम हैज एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। आपके किसी भी इंटरनल ऑर्गन पे स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन है, उस पे काम करना स्टार्ट कर देगा। विटामिन ई है इसमें। विटामिन ई इज गुड फॉर योर स्किन, for your eyes, for your hair, and vitamin E भी antioxidants, anti-inflammatory properties रखता है, free radical damage से आपके सेल्स को बचाता है। इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि बीटा कैरोटीन, जो कि फाइटोन्यूट्रिएंट पहले हम समझ लेते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट क्या है, कुछ केमिकल कंपाउंड्स जो प्लांट बनाते हैं, पर वो ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि वो ह्यूमंस को काफी तरीके के डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं। सो ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स का बेनिफिट आपको प्रोवाइड कर रहा है। बीटा कैरोटीन का मैंने यहाँ पर नाम लिया। बीटा कैरोटीन एक तरीके का प्लांट पिगमेंट है, जो कि आपको येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में मिलता है, एंड ये आपकी बॉडी में विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। अगेन इट हैज एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। ये टर्म आप बार बार जरूर सुनेंगे। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो आपके स्ट्रेस सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, आपके सेल्यूलर लेवल पे हेल्थ पे काम करना स्टार्ट कर देता है। डेली बेसिकली आपके सेल्यूलर लेवल पे काम करना स्टार्ट कर देता है, राइट? सेल्स की हेल्थ को मेंटेन करता है। एंटी इंफ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है या इंटरनल स्वेलिंग है, उस पे काम करना स्टार्ट कर देगा। सो ये बेसिक जो फंक्शनिंग है डेली का, ये ऐसे वर्क करता है, एंड डेली आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। विटामिन सी भी है इसमें। अगेन इट वर्क्स ऑन योर इम्यूनिटी, एंड यहाँ पर एक चीज मैं बताती हूँ कि डेली आपको इम्यूनोग्लोब्यूलिन सिंथेसिस की तरफ भी लेके जाता है, जो कि स्पेशल तरीके के प्रोटीन्स है जो हमारी बॉडी क्रिएट करती है व्हेन इट सेंसेस दैट इट इज अंडर सम काइंड ऑफ अटैक फ्रॉम एनी वायरस और बैक्टीरिया, राइट? सो एंड इसके साथ ही साथ डेली थ्रू आउट द डे आपको एनर्जेटिक फील करने में एंड आपका स्टैमिना मेंटेन करने पे वर्क करने में मदद करता है, एंड जो छोटी छोटी मिनरल और विटामिन डेफिशिएंसीज हमें पाई जाती है, उसको ओवरकम करने में वर्क करेगा। हाउ टू कंज्यूम डेली? बेस्ट टाइम इज कि आप इसको अपने ब्रेकफास्ट या लंच के साथ क्लब करें, राइट? सो दैट थ्रू आउट द डे जो आपको एक हाई लेवल ऑफ एनर्जी और स्टैमिना मिल रहा है, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। So we have covered all plant protein, salmon omega-3, Neutralite Daily, जो आपको विटामिन एंड मिनरल का बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पर आता है फ्रॉम आवर न्यूट्रलाइट रेंज इज कैलमैग D+। नाउ कैलमैग D+ में पहले हम इसके नाम पे ही जितने विटामिन और मिनरल का नाम आ रहा है उनको समझना स्टार्ट कर देते हैं। कैल्शियम है इसमें। कैल्शियम जो है वो सबसे ज्यादा परसेंटेज में पाया जाता है हमारी बोन्स में, राइट? ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारी बोन्स के लिए, एंड हमारी बोन्स का बेसिक फंक्शन क्या होता है? हमारी बोन्स का बेसिक फंक्शन ये होता है टू प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गन्स, हमें हमारे स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग रखना, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, एंड एंकरिंग आवर मसल्स, हमारी मसल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना, राइट? एंड बोन्स का एक मेजर फंक्शन ये भी होता है टू स्टोर कैल्शियम। आप टिल द एज ऑफ 30 कैल्शियम स्टोर कर सकते हो आपकी बोन्स में एक हाई परसेंटेज में। 30 के बाद भी हम कैल्शियम को स्टोर करते हैं, पर उसका परसेंटेज थोड़ा डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि बाय द एज ऑफ 30 ही हम अपना पीक बोन मास अटेन कर सकते हैं, राइट? सो इट इज नॉट लाइक कि अगर कोई टीनेजर है या कोई एडोलेसेंस की एज में, उनको कैल्शियम इनटेक नहीं करना चाहिए। जनरली हमारा माइंडसेट ये होता है जब तक कोई बोन एंड जॉइंट इशू बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं देने लग जाता, तब तक हम उस चीज पे काम नहीं करते। हमें लगता है हमारी बॉडी में सफिशिएंट कैल्शियम है, या ऑलरेडी हम डाइट में बहुत अच्छे से कैल्शियम के सोर्सेज ले रहे हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। आप कैल्शियम हो सकता है इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, पर कभी कभी वो एब्जॉर्प्शन में लैक करता है। तो यहाँ पर इसमें विटामिन डी है which makes sure कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन सही तरीके से हो, अदरवाइज वो कैल्शियम इनटेक करना वेस्ट हो जाता है। क्यों लोगों को किडनी स्टोन्स हो जाते हैं जब वो एक हाई कैल्शियम डोसेज पे होते हैं? क्योंकि उनके फिजिशियन ने तो वो हाई डोज ऑफ कैल्शियम प्रिस्क्राइब कर दिया, एंड उसके साथ उनको एक गाइडलाइन दी जाती है आफ्टर 3 months यू हैव टू स्टॉप इट। Why you have to stop it? Because it is a very high dose of calcium.
अब वो कैल्शियम बोन्स में तो डिपॉजिट हुआ नहीं, उसके स्टोन्स बनने लग गए, विच मीन्स कि वहां पर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हम लैक कर रहे थे। सो विटामिन डी भी है कैलमैग डी प्लस में, जो कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन पे काम करेगा। मैग्नीशियम विटामिन डी को उसके एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट कर देता है, सो ये बेटर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन आपको ऑफर कर सके। इसके साथ ही साथ इसमें जिंक है। जिंक की जब फंक्शनिंग की बात की जाती है हमारे इस प्रोडक्ट में, तो एज ग्रुप में अलग अलग मैं आपको इसका बेनिफिट बताती हूँ। बिलो 20 ईयर्स ऑफ एज, दैट इज जो टीनेजर आता है, बच्चों की एज में जिंक क्या करता है, ये बोन ग्रोथ को सपोर्ट करता है। एंड अबव दैट जो एल्डरली लोगों में, अडल्टहुड में जिंक क्या करता है, बोन डेंसिटी को मेंटेन करता है। सो ये अपना फंक्शन जो है बॉडी टू बॉडी चेंज कर लेता है, राइट। सो कैलमैग डी प्लस का ये बेसिक बेनिफिट है। हाउ टू कंज्यूम इट, इसका डोसेज रहता है ट्वाइस अ डे अलोंग विथ योर नीड्स। नेक्स्ट एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट हियर इज फाइबर। फाइबर की जब बात की जाती है तो जो आंसर्स मैं सुनती हूँ वो ये मुझे सुनने को मिलता है कि मैम हम रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का तो इंटेक करते ही है, सो हमें फाइबर को इंटेक करने की क्या जरूरत है। यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे फाइबर को सेपरेट करते हैं, जो बेसिकली बताते हैं कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कंज्यूम न्यूट्रलाइट फाइबर। पहला इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट यहाँ पर आ जाता है रेजिस्टेंट माल्टोडेक्स्ट्रिन। रेजिस्टेंट माल्टोडेक्स्ट्रिन आपका बाउल मूवमेंट एनहांस करता है, हार्ट डिजीजेस से भी प्रिवेंट करता है, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज पे भी वर्क करता है। हम कभी कभी फाइबर को हार्ट हेल्थ से एसोसिएट करना भूल जाते हैं। वाई? फाइबर जो है, जितना आपकी बॉडी में फाइबर जाता है उतना आपका ब्लड शुगर, ब्लड फैट, ब्लड कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहता है। एंड न्यूट्रलाइट फाइबर जहां वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल की फंक्शनिंग पे काम करना शुरू कर रहा है, विच मीन्स ये आपका हार्ट हेल्थ प्रमोट कर रहा है, राइट। सो ये हार्ट डिजीजेस पे भी रेजिस्टेंट माल्टोडेक्स्ट्रिन वर्क करता है। इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हो, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस मतलब आपके लिवर पे स्वेलिंग है, किडनी पे स्वेलिंग है, इंटरनल किसी ऑर्गन पे स्वेलिंग है, वहां पर भी आरएमडी बहुत अच्छे से वर्क करता है। सो फाइबर का जो बेनिफिट है वो सिर्फ गट रिलेटेड इश्यूज में नहीं है। यस, ये आपको एसिडिटी हो, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो, लीकी गट हो, आईबीएस हो या आईबीडी हो, उसमें तो वर्क करता ही करता है। पर इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अगर आप ओबेसिटी से जूझ रहे हो, अगर आपका बाउल मूवमेंट सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है, या फिर हार्ट डिजीजेस या इंफ्लेमेटरी कंडीशन है। इनफैक्ट डायबिटीज में भी ये बहुत अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि आपके ब्लड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पे काम करना स्टार्ट कर देता है। सो इसके काफी सारे ये हिडन बेनिफिट्स है जो ज्यादातर हम डिस्कस नहीं कर पाते हैं, राइट। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट यहाँ पर आ जाता है पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड ग्वारगम। सेकेंड इंग्रेडिएंट इसका पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड ग्वारगम है, जो कि प्रीबायोटिक का काम करता है आपकी स्टमक में मौजूद लाइट स्ट्रेन ऑफ गुड बैक्टीरिया के लिए। मतलब ये उस लाइट स्ट्रेन ऑफ गुड बैक्टीरिया का खाना है, जिससे कि उस गुड बैक्टीरिया का प्रोडक्शन इनहैंस्ड हो जाता है एंड एक इक्विलिब्रियम का स्टेट आ जाता है आपके गट में, जहां गुड बैक्टीरिया टुवर्ड्स द हायर साइड एंड बैड बैक्टीरिया एक लोअर साइड पे होता है, जिससे कि अल्टीमेटली आपको कम से कम एब्जॉर्प्शन इश्यूज होंगे। एब्जॉर्प्शन इश्यूज तब आते हैं जब आपकी गट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना छोड़ देती है, मैल एब्जॉर्प्शन होने लग जाता है। ओबेसिटी की तरफ लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी फैट को जरूरत से ज्यादा एब्जॉर्ब करने लग जाती है, उसे मेटाबोलाइज नहीं करती है। पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड क्वार्गम जो भी इनस्टेबिलिटी है आपके डाइजेशन में, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन की साइड है या डायरिया की साइड है, वट इट इज, उसको स्टेबल कर देता है। मुझसे ये भी पूछा जाता है फाइबर को हमें सिर्फ कॉन्स्टिपेशन में लेना है या डायरिया में? ये दोनों चीजों में वर्क करता है, क्योंकि ये एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है आपको। एंड इनफैक्ट ये लीकी गट में बहुत अच्छे से वर्क करता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, इन सब में भी वर्क करता है, जहां इंटेस्टाइनल लाइनिंग पे इन्फ्लेमेशन होता है, क्योंकि ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में वर्क करता है, राइट। थर्ड इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इसका है इन्यूलिन पाउडर फ्रॉम चिकुरी रूट। इन्यूलिन पाउडर डायरेक्टली वर्क करता है आपके ब्लड फैट्स पे एंड आपके ब्लड शुगर लेवल्स पे। ब्लड फैट्स आपके ट्राइग्लिसराइड्स एंड एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, राइट। डाइजेशन पे तो ये वर्क करता ही करता है, पर बेसिकली ये ट्राइग्लिसराइड्स और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एलडीएल, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उस पे भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। सो ओवरऑल ये जो फाइबर है ये आपको एक इतना अच्छा कॉम्बिनेशन दे रहा है, जिससे कि आपके वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प मिलता है, आपके डाइजेशन में भी हेल्प मिलता है, डायबिटीज हो, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो, आपके ब्लड फैट्स हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल हो, सब चीजों में मदद मिलती है। हाउ टू कंज्यूम फाइबर?
अगर आप हाइपर एसिडिटी से जूझ रहे हैं या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक 1 स्कूप इन 1 ग्लास ऑफ वाटर, एंड सेम प्रोसेस आप फॉलो करेंगे पोस्ट डिनर। बट अगर आपको जनरली फाइबर इनकॉर्पोरेट करना है अपनी मील्स में, आपको अपने ब्लड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पे वर्क करना है या ओबेसिटी पे वर्क करना है, या जनरल वे में आपको फाइबर इनकॉर्पोरेट करना है, सो फाइबर आप लेंगे हाफ एन आवर प्रायर टू बोथ योर लंच एंड डिनर, राइट। सो ये 5 तरीके के न्यूट्रिएंट्स है, एंड ये कैसे लिंक्ड है हमारे न्यूट्रोलाइट सप्लीमेंटेशन रेंज से, ये भी मैंने बता दिया है। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट या क्वेरी, फील फ्री टू आस्क मी। आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपका कोई भी क्वेरी है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, ओवर टू यू सिद्धार्थ। थैंक यू सो मच श्रेया, दैट वाज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव। और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं चैट बॉक्स में, एंड इफ यू कैन हेल्प अस आंसर दोस क्वेश्चंस इट विल बी ग्रेट। तो ये क्वेश्चन है कि क्या प्रोटीन पाउडर के अमीनो एसिड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब हम रोटी बना रहे होते हैं गैस फ्लेम पे? सो यू नो आई अंडरस्टैंड, बट इट विल बी ग्रेट इफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। यस डेफिनेटली वार्तिका। एक्चुअली हमारा जो ऑल प्लांट प्रोटीन है उसका स्पेसिफिक क्वालिटी ये है कि ये हाई टेम्परेचर पे डीनेचर नहीं होता। हाई टेम्परेचर पे डीनेचर नहीं होता मतलब जब आप इसको रोटी के फॉर्म में पकाएंगे तो डीनेचर नहीं होता है इसका प्रोटीन। सो वो आप उस चीज से बेफिक्र रहिए कि आपको इसका पूरा जो बेनिफिट है वो जरूर मिलेगा, राइट, बिकॉज ये डीनेचर होता ही नहीं है। इसको इस तरीके से फॉर्मुलेट किया गया है, बनाया गया है दैट हाई टेम्परेचर पर भी ये डीनेचर नहीं होता है, राइट वार्तिका? थैंक यू श्रेया, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। श्रेया, एक और क्वेश्चन है कि एक न्यू मदर को इन सप्लीमेंट्स, जिनको सिजेरियन बेबी हुआ है, उनको क्या कुछ सप्लीमेंट्स आप सजेस्ट करेंगे फॉर स्ट्रेंथ एंड फास्टर रिकवरी? यस, फॉर स्ट्रेंथ एंड फास्टर रिकवरी सिजेरियन, जिसको हम सी सेक कहते हैं, अगर वो हुआ है तो प्रोटीन डेली ओमेगा जो बेसिक हमारा फाउंडेशन रहता है वो तो वर्क करेगा ही करेगा। इसके साथ ही साथ जिनसिंग चेरी प्लस कैन वर्क रियली वेल, बिकॉज जिनसिंग बेसिकली आपका स्टैमिना बूस्ट करता है, फिजिकल एंड मेंटल वाइटैलिटी प्रोवाइड करता है, आपकी नर्व्स को स्ट्रेंथ देता है। तो यहाँ पर जिनसिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है रिकवरी में। एंड सीसे के बाद बेसिकली थोड़े से डाइजेशन इश्यूज आते हैं, सो शी कैन डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट फाइबर, एवीएच एंड नेचुरल बी। ये बेसिक कॉम्बिनेशन रहता है जो पोस्ट डिलीवरी रिकवरी में मदद कर सकता है। राइट श्रेया, थैंक यू। श्रेया, एक और क्वेश्चन है कि अगर किसी को ओमेगा 3 लेने की वजह से एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम आ रही है, सो इन दैट केस व्हाट कैन बी सजेस्टेड? सी जनरली ये एसिड रिफ्लक्स का जो दिक्कत आता है किसी को ओमेगा 3 लेने पे वो वेजिटेरियंस को आता है। सो आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप फ्रूट्स के साथ इसको क्लब करिए, आप इसको फ्रूट्स के साथ लीजिए रादर देन आप इसको मील के साथ ले रहे हो। एंड एसिड रिफ्लक्स का इशू है, मुझे लगता है एसिड रिफ्लक्स का इशू हो सकता है थोड़ा पहले से ही हो, एंड ओमेगा लेने से उनको और ज्यादा विजिबिलिटी दिख रही है कि ये चीज तो मुझे और परेशान कर रही है, तो वहां पर आप एवीएच भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। एंड मेक श्योर कि आप सैल्मन ओमेगा 3 को देन फ्रूट्स के साथ क्लब करें, राइट? राइट श्रेया, और एक और क्वेश्चन है, कैन वी टेक डेली ओमेगा एंड कैलमैक्डी ऑल 3 एट द सेम टाइम? यस डेफिनेटली 2 to 5 या 2 to 7 प्रोडक्ट्स हम एक साथ आराम से ले सकते हैं, इसमें कोई हार्म नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके ओके, एंड क्या ओमेगा 3 साइनस की प्रॉब्लम में अच्छा होता है? यस, साइनसाइटिस में ये मदद करता है। जब मैं ओमेगा 3 का एक्सप्लेनेशन दे रही थी तो मैंने बताया कि ये रेस्पिरेटरी इश्यूज में वर्क करता है। साइनसाइटिस में बेसिकली म्यूकस फॉर्म हो जाता है, कफ जो है वो इंटरनली डेवलप हो जाता है, उसकी लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं, तो यस वो हेल्प कर सकता है। पर इसके साथ बाकी भी आप रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स इनकॉर्पोरेट करेंगे, जैसे वसाका मुलेठी सुरिसा है, एक्नीशिया है, नेचुरल सी है, तुलसी है, तो आपको और बेनिफिट मिलेगा। Okay, okay. Thank you, Shreya. Thanks a lot. Can we take iron and calcium together? सी कैल्शियम एंड आयरन में नहीं एडवाइस करती कि एक साथ ले, बिकॉज कैल्शियम इनहिबिट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन,
सो इट इज नॉट एडवाइजेबल कि आप कैल्शियम और आयरन एक साथ लें. बेस्ट वे इज कैलमैक डी प्लस का जो डोसेज रहता है दैट इज ट्वाइस अ डे एंड चेरी आयरन प्लस इज 1 पर डे. सो आप क्या कर सकते हो, ब्रेकफास्ट और लंच में आप कैल्शियम ले लीजिए बिकॉज इट इज ट्वाइस अ डे, एंड देन डिनर में आप आयरन ले सकते हो. ओके ग्रेट. एंड क्या CO-Q10 और omega-3 इनको हम ले सकते हैं, बिकॉज आई थिंक बोथ आर गुड फॉर हार्ट. सो अगर कोई कोएंजाइम Q10 और omega-3 दोनों कंज्यूम कर रहे हैं तो क्या साथ में ले सकते हैं? Yes, definitely. CoQ10 and omega-3 आप ले सकते हैं साथ में. There is no issue in that. अब सारे products वर्तिका हम लोग ले सकते हैं. बस कैल्शियम और आयरन में 3 आवर्स का गैप होना चाहिए. That is the basic guideline. कैल्शियम और आयरन में मिनिमम 3 आवर्स का गैप होना चाहिए. वैसे आप सारे प्रोडक्ट्स एक साथ ले सकते हैं. कोई इशू नहीं. सो श्रेया, कई बार हार्मोनल इश्यूज की वजह से एट द एज ऑफ 30 और सो लोगों को बहुत पिंपल्स आ रहे होते हैं. सो इज देयर एनीथिंग दैट यू कैन सजेस्ट देयर? Yes, for adult acne, because इसको हम adult acne की कैटेगरी में डालते हैं वर्तिका, specifically they should start noticing the symptoms of their gut. उनका gut कैसा है, उसी चीज से पता चलेगा कि ये हार्मोनल इशू क्यों आ रहा है. बिकॉज आपकी गट भी कई तरीके के हार्मोन सेक्रेट करती है, चाहे वो कॉर्टिसोल हो, चाहे वो सेरोटोनिन हो, एन नंबर ऑफ हार्मोन्स. सो यहाँ पर आप अपनी गट हेल्थ पे भी फोकस करना स्टार्ट कर दो. इफ यू फील कि गट रिलेटेड कोई इशू नहीं है एंड इट इज कम्प्लीटली हार्मोनल, तो वहाँ omega-3 कैन हेल्प यू. एंड तुलसी हेल्प कर सकता है वहां पर. प्रोटीन डेली, कैलमैक डी प्लस एंड चेरी आयरन, बेसिक ये कॉम्बिनेशन रहता है हमारा फाउंडेशन. कैलमैक डी प्लस एंड चेरी आयरन अलॉन्ग विद तुलसी. पर पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करता है, वेरी करता है. एंड यहाँ पर जैसे मैंने बताया एडल्ट एक्ने में सबसे पहले मैं जो चीज पूछती हूँ वो ये पूछती हूँ, हाउ इज योर स्टमक, हाउ इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शनिंग. क्योंकि कभी कभी हार्मोनल इश्यूज की वजह से, डिस्टर्बेंसेस की वजह से कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, या फिर योर गट टेंड्स टू एक्यूमुलेट अ लॉट ऑफ टॉक्सिन्स. तो अगर वो चीज है वहां पर आप फाइबर, AVH, नेचुरल भी, मिल्क थिसल को पहले इनकॉर्पोरेट करिए एंड रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स बाद. राइट राइट श्रेया, थैंक्स अ लॉट. और श्रेया, जैसे आपने बताया कॉन्स्टिपेशन का अगर इशू होता है, किसी को डाइजेशन इश्यूज होते हैं, सो AVH वर्क्स अ लॉट. AVH बहुत अच्छे से हमारी हेल्प करता है. तो क्या फाइबर उसमें AVH और फाइबर जब कोई दोनों ले रहा है तो कब, क्या, किस समय उसको कंज्यूम करना चाहिए? यस, मैं बताती हूँ. वर्तिका, अगर कॉन्स्टिपेशन के लिए, स्पेसिफिकली क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए है ये क्वेश्चन, तो वहां पर अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक आप 1 स्कूप ऑफ फाइबर को डिसॉल्व करिए पानी में, एंड उसी पानी के साथ आप AVH भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. आप ये चीज फॉलो कर सकते हैं. पर अगर आपको थोड़ा सा गैप देना है तो आपने फाइबर इनटेक करा वाटर में, एंड जस्ट गिव अ गैप ऑफ 5 to 10 मिनट्स, देन नेक्स्ट कप ऑफ वाटर के साथ आपने AVH इनकॉर्पोरेट कर लिया. पर वैसे ये चीज एक्सेप्टेबल है, ये चीज हो सकती है कि आपने जिस पानी में फाइबर डिसॉल्व करा है उसी पानी के साथ आपने AVH का टैबलेट इनकॉर्पोरेट कर लिया. ये अर्ली मॉर्निंग का है स्लॉट, एंड सेम प्रोसेस आप फॉलो करिए पोस्ट डिनर, दैट इज योर बेड टाइम. तो सुबह उठ के पहली चीज ये 2 प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन जाएगा, एंड रात को सोने से पहले आखिरी चीज ये 2 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन जाएगा आपके बॉडी. राइट. और श्रेया, एक क्वेश्चन जो कि अक्सर ही बहुत कॉमन है, क्या सैल्मन ओमेगा ले सकते हैं अगर कोई मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट हमने कंज्यूम किया है? यस, डेफिनेटली omega-3 ले सकते हैं, इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है. बट इफ यू आर वेरी डाउटफुल, अगर कोई बहुत ज्यादा डाउटफुल है, वहां पर मैं उनको कहती हूँ कि आप रहने दीजिए. बिकॉज कभी कभी क्या होता है, किसी और चीज की वजह से इश्यू आता है, बट एट द बैक ऑफ आवर माइंड हमें ऐसे लगता है कि हमने ओमेगा और मिल्क प्रोडक्ट को कंबाइन करा था. तो बेशक आप मत करिए, पर एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आई कैन टेल यू कि ऐसा कुछ नहीं होता. इनफैक्ट कुछ कल्चर्स में तो फिश को कर्ड प्रिपरेशन में भी पकाया जाता है, तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं उस चीज से. बट इफ यू आर वेरी डाउटफुल तो आप 1 आवर का गैप रख लीजिए. अगर आपने मिल्क इनटेक करा है 1 या 1.5 आवर का गैप, उसके बाद आप फ्रूट्स खाकर या नेक्स्ट मील लेकर आप omega-3 कंज्यूम कर सकते हो. राइट वर्तिका? यस, थैंक्स श्रेया, थैंक यू सो मच. और श्रेया, एक और क्वेश्चन है, अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो क्या वो जिनसेंग, चेरी और अश्वगंधा ले सकते हैं? नहीं, जिनसिंग इज नॉट एडवाइसेबल. अश्वगंधा भी मैं नहीं एडवाइस करूंगी. अगर उनका BP हायर साइड पे है, स्टार्ट विद CoQ10 फर्स्ट.
यहाँ पर पहली चीज ये आती है कि वो एक कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं या अपने फिजिशियन को दिखाएं जो उनका बीपी मेडिकेशन स्टार्ट करेंगे। उसके साथ ही साथ वो कोक्यूटिन भी स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज कोक्यूटिन बेनिफिशियल है जहाँ हाई बीपी या बीपी फ्लक्चुएशन की बात आती है। कोक्यूटिन मदद कर सकता है, यहाँ पर गार्लिक मदद कर सकता है। थोड़ा सा स्टेबिलिटी आता है या नॉर्मल होता है तब आप जिंसिंग ले सकते हो, पर नहीं अगर आप हाई बीपी का इश्यू है तो जिंसिंग अश्वगंधा दोनों नहीं, हम नहीं एडवाइस करते हैं। आपको उस टाइम के लिए वो चीजें नहीं लेनी चाहिए। राइट और क्या हाई बीपी के प्रॉब्लम में ग्लूकोजामाइन से भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है? नहीं, ग्लूकोजामीन से वर्टिका कोई दिक्कत नहीं आता है। जिंसिंग और अश्वगंधा से माइनर होता है, वो मैंने पहले ही बता दिया, पर ग्लूकोजामीन से तो देयर इज नो हार्म, कोई इश्यू नहीं आता, आप ले सकते हो। और जैसा मैंने बताया, बिगिन विद कोक्यूटिन एंड गार्लिक फर्स्ट। अगेन कोक्यूटिन और गार्लिक को लेने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना बीपी मेडिकेशन बिना किसी से पूछे स्टॉप कर देंगे। वो मेडिकेशन चलता रहेगा। हो सकता है आगे जाकर आपके बीपी मेडिकेशन का जो डोसेज है वो धीरे धीरे कम होते 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 स्टॉप हो जाए, but under the guidance of your physician. So start with these two basic products first, CoQ10 and garlic. Right, Shreya. Thanks a lot. Thank you so much for such detailed answers. और I am sure कि और भी questions होंगे, इतनी जल्दी सारे questions का आंसर नहीं दिया जा सकता, बट वी अंडरस्टैंड द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम और हम जरूर फिर कनेक्ट करेंगे एंड आई एम श्योर दैट आपके सभी क्वेश्चन का आंसर हम आपको जरूर देंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू श्रेया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड शेयरिंग ऑल दिस क्वालिटी इंफॉर्मेशन। और अब हमारी तरफ से सिर्फ एक यही मैसेज है आपको कि दिस इज द टाइम, अभी मौका है, टीम न्यूट्रलाइट जरूर क्वालिफाई कीजिए क्योंकि जनवरी मंथ इज द डिसाइडिंग मंथ फॉर टीम न्यूट्रलाइट। तो अगर अभी आपने अभी तक क्वालिफाई नहीं किया तो बहुत नाउ इज द टाइम। अभी हमारे पास केवल 3 दिन बचे हैं, 3 दिन में अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कीजिए। और कल भी एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम होने वाला है टीम न्यूट्रलाइट और ब्यूटी अचीवर्स क्लब के ऊपर, जल्दी ही आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो हमारे साथ जुड़िए, इवेंट्स में अटेंड कीजिए और इन क्लब्स को क्वालिफाई कीजिए फॉर मैक्सिमम बेनिफिट। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और अपनी फीडबैक्स हमारे साथ चैट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। आज के लिए इस प्रोग्राम को हम यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू सो मच।